ओवैसी साहब, ये जो देश हैं, जैसे आपने भी बताया कि अहम है एफएटीएफ के लिहाज से भी, लेकिन इन देशों में एक और ख़ास बात है, सऊदी अरब हो या कुवैत हो, बहरीन हो, कि मुस्लिम डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और पाकिस्तान एक नैरेटिव बार बार इस्तेमाल करता है, जो जब पहलगाम का हमला हुआ उससे पहले आसिम मुनीर ने तुलना की थी हिंदू मुसलमान की, कैसे अलग हैं, धर्म के आधार पर वो कैसे बार बार बांटने की कोशिश करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए। यहाँ जब आप गए तो किस तरह का पहलू वहाँ आपको दिखाई दिया? क्योंकि पाकिस्तान ये दरअसल बार बार कोशिश करता है कि उसे इस तरह के और इन तमाम देशों से समर्थन मिले, तो क्या वहां ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो किस तरह का आतंकवाद है जो भारत में वो फैला रहा है, और उसके खिलाफ जो पक्ष है उसको समझ रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, पहले तो हमने उनको बताया कि पाकिस्तान ये जो झूठ बोलता है कि मुस्लिम कंट्री है, भारत में 240 मिलियन मुसलमान रहते हैं, तो ये मुसलमानों का झंडा उठाकर भारत की तरफ बताना गलत है। हमने उनको बताया कि अगर ये बात पाकिस्तान कह रहा है तो फिर क्यों पाकिस्तान बलूचियों पर उनको कत्ल कर रहा है? वो भी तो मुसलमान है। तालिबान हुकूमत कर रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उनके बॉर्डर आउटपोस्ट पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करता है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, बॉर्डर के ऊपर आप गोली चलाते ईरानियन सिक्योरिटी गार्ड्स में मर जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी है, पाकिस्तान की ये मुनाफिकत है, ये चेहरा असली चेहरा है पाकिस्तान का, तो हम वो भी उनको सामने रखे, तो इसको उनको देखना पड़ेगा। और फिर हमने सऊदी अरेबिया में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने शायद 2022-23 में एक 1.4 बिलियन डॉलर्स का उनको लोन दिया जी। फिर अभी शायद 23-24 में उन्होंने और 14 मिलियन डॉलर एक्सटेंड करने का वादा किया या देने वाले हैं। तो हमने कहा कि आप ये देख लीजिए, आप सॉवरेन हैं, आप जिसको चाहे आपका फैसला है, मगर ये पैसा कहीं आर्मी के ज़रिए टेररिस्ट ग्रुप से तो नहीं जा रहा है। अगर वहाँ के गरीबों की गुर्बत के खात्मे के लिए हो रहा है, पोलियो के खात्मे के लिए हो रहा है, बेरोज़गारी के लिए कुछ हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं, मगर ये पैसा तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है।